आज मैं एक कहानी सुना रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक भक्त और भगवान की कहानी है। तो जूनागढ़ का भक्त है, जूनागढ़ का, गुजरात में जूनागढ़ है। वहाँ प्रिय नरसिंह भगत का घर है। नरसिंह भगत बहुत रजवाड़े घर में जन्म लिए थे। पिता तो मर गए थे, माँ थी, 2 भाई थे, बहुत धन धान थे। एक बेटी थी नानाबाई, और पत्नी मर गई। बेटी का विवाह कर दिए। तब सोचे कि मैं यह धन रखते कहाँ बैठा रहूं, इस धन का मैं क्या करूं, मेरे क्या उपयोग है। और भगवान का नाम लेके सब घर बार धन दौलत सब दान कर दिए कि इसका भार भगवान हो जाए, भगवान इसकी रखवारी करें। यह धन किस काम का जो राम नाम लेने में बाधक है। मैं इसकी रखवारी करूं कि चोर न चुरा ले जाए, ये न हो जाए। भगवान का नाम नहीं, इसलिए अपना सर्वस्व लुटा के और भगवान की सेवा में लग गए। जूनागढ़ के मंदिर था एक, उसी में राम नाम उनकी सेवा करने लगे। अब ऐसा ही पूजा भजन भक्ति सत्संग लगाते थे। 4-6 लोग और मिल गए, उनके संग भगवान की सेवा करते थे। जो वह पूजा भजन से धन भोजन प्रसाद रूप में मिलता था उसे ग्रहण कर लेते थे। नहीं मिलता था, कई कई दिन वैसे रह जाते, लेकिन अपना सर्वस्व दान कर दिए। यहाँ तक कि विवाह करके भेज दिए तो अपनी बेटी के यहाँ भी कभी नहीं गए, नानाबाई के यहाँ। नानाबाई के भी एक बेटी थी। उसके मायके वाले कहें कि मैं इसके भिखारी बाप के यहाँ निमंत्रण का भेजें, बेटी हुई है, आज बरही है, वह का भेज देगा। वह स्वयं पेट भर नहीं भोजन कर सकता है। नानाबाई बहुत रोती थी और भगवान से ही अर्ज करती थी, भगवान के रो रो के गाती थी, मेरे बाबा हुए फकीर, भात कौन भरेगा। जब बेटी विवाह लायक हुई, जेठ सास ससुर सब ताना मारें और वो यही रोवें, यही कहें, मेरे बाबा हुए फकीर, भात कौन भरेगा। मेरे बाबा हुए फकीर, भात कौन भरेगा। अपने पति से, अपनी सास से, जेठ से, ससुर से, सबसे रो रो के यही कहती थी कि मेरे बाबा फकीर हो गए, धन धान सब लुटा दिए। तो उनके यहाँ उन्हें नीचा दिखाने के लिए निमंत्रण नहीं भेजो, नहीं मेरे बाप के नीचा देखना पड़ेगा। वो कैसे भात फरेंगे जो स्वयं अपनी गुजारा नहीं कर पा रहे, एक टाइम की रोटी नहीं जोड़ पा रहे, तो उनको लज्जित होना पड़ेगा। इसीलिए बेटी रोती थी और कहती थी, मेरे बाबा हुए फकीर, भात कौन भरेगा। मेरे बाबा हुए फकीर, भात कौन भरेगा। तो इस बार तो उन्हीं की भक्ति की परीक्षा थी। एक बार 3 दिन बीत गया, नरसिंह जी भूखे पड़े थे मंदिर में। भोजन का कहीं से कुछ नहीं प्रसाद आया, बिना खाए बिना अन्न जल के पड़े थे। बाहर से 2 सेठ साहूकार आ रहे थे, उनके पास 200 मुद्रा असरफी थी। तो पूरे जूनागढ़ में आए और सबसे घर घर जा के पूछ रहे थे, भाई कोई सेठ साहूकार हो जो मुझे हुंडी लिख दे, मेरा धन जमा कर ले, मुझे गुजरात जाना है और आगे जाना है शहर में। तो मैं रात हो रही, इसकी रक्षा नहीं कर पाऊँगा, यह असरफी यह मेरा धन जमा करके मुझे हुंडी लिख दे। तो गांव वाले कहें, भैया मेरे पास इतना पैसा कहाँ। इतना मजाक के लिए, नरसिंह जी का मजाक उड़ाने के लिए कई लोग मिल के बताया कि मंदिर में सीधे जूनागढ़ चले जाओ, हमारे गांव के सेठ ही तो वही हैं, नरसिंह जी नाम है, और सबसे बड़े सेठ हैं जूनागढ़ के सेठ वही हैं।
और वही तुम्हारा यह धन जमा कर लेंगे 200 असरफी और तुम्हें हुंडी लिख देंगे। अब दोनों साहूकार के आ जाना, वो ढूंढते ढूंढते जूनागढ़ के मंदिर में आए और पूछे भाई कोई मंदिर का दरवाज़ा ठोके। नरसिंह जी निकलते हैं बाहर, भाई कहो कौन हो, कहाँ से आए हो, कहो किसको ढूंढ रहे हो। तो उन लोगों ने भी राम राम किया। वो कहे मैं दूर दराज से आया हूँ, मैं विदेशी हूँ, मेरे पास 200 असरफी हैं, मैं इसको रात में लेके चलना है, चोर डाकू मुझे लूट लेंगे, मार डालेंगे, यह जमा करना चाह रहा हूँ। लोग बताए कोई नरसिंह जी हैं, वही सेठ हैं, तो यह जमा कर लेते और मुझे हुंडी लिख दें। नरसिंह जी बोले भाई नरसिंह जी तो मैं ही हूँ, मैं स्वयं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा यह धन की कैसे रक्षा करूँगा, मैं हुंडी क्या लिख दूँ, मेरे पास तो कुछ हुंडी है ही नहीं है। पर उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने दोनों कहते हैं शरणागत की रक्षा करना चाहिए, शरणागत की रक्षा नहीं करोगे तो घोर नरक में जाओगे, और तुम यहाँ के सेठ हो के मेरे को हुंडी नहीं लिख रहे हो या मेरा धन नहीं जमा कर रहे हो। यह बात प्रतिष्ठा पर आ जाती है जूनागढ़ के कि रियासत की लाज रखनी है। नरसिंह जी ने हुंडी लिख देते हैं और उनका धन जमा कर लेते हैं, वो दोनों चले जाते हैं और रात भर चलते हैं। भोर हुआ, सुबह गुजरात में पहुंच जाते हैं। पूछते हैं भाई कोई सेठ है, कोई सेठ है, कोई नरसिंह कोई सेठ नहीं है जो यह हुंडी ले ले, हमारा धन लौटा दे, यह हुंडी ले ले भेजा गया है। अब सब लोग कहते भैया हम तो नहीं हैं, वहाँ लोग गरीब थे, मैं क्यों हुंडी क्या जानूँ, हुंडी कैसी होती है। अब उनकर जी बड़ा गाढ़े पड़ता कि मेरा धन भी चला गया, यह हुंडी जाने किस ठगता का था, ठग लिया, हाय मैं क्या करूं, अब वहाँ लौट के जाऊं तो वह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं, मेरी तो मती मारी गई। लोग ने कहा कि वही एक सेठ है, मैं अपनी 200 असरफियाँ दे दिया, हुंडी लिखा दिया, इस कागज़ के टुकड़े का मैं क्या करूं। दोनों मत्था ठोकते हैं, पश्चाताप कर रहे और कहे गुजरात तक तो आए हैं, चलो द्वारकाधीश के मंदिर में द्वारकाधीश का दर्शन कर लूं फिर लौट जाऊं। तो दोनों मंदिर में पहुंचते हैं दर्शन के लिए। आरती के समय का 24 घंटा बहुत बड़ी लाइन लगती है द्वारकाधीश के मंदिर में, वहीं वो लाइन लगाए खड़े हैं और सबसे पूछते हैं भाई ये कोई जानता, सब मना करता है कि नहीं भाई ये हुंडी हमारी नहीं है। और तब तक एक व्यक्ति पीताम्बर ओढ़े एक बूढ़ा आके और भीड़ में हिलता चला जाता है, भाई कोई साहूकार आया है जो हमारी हुंडी लिया है, जो हमारी हुंडी लिया है वह कौन है, कहाँ है। और सबसे पूछते वह व्यक्ति पूरे उसमें जहाँ लाइन लगाए रही है ढूंढते हुए हिलता चला आ रहा, भीड़ चीरता हुआ। अब उन दोनों सेठों के जान में जान आई और दौड़े जाते, भैया मैं हूँ, कहाँ से आए हो, मैं तो परदेसी हूँ, मैं जूनागढ़ से यह हुंडी लिखा के ले आया। और सब कह रहे हमारी नहीं। तो वह व्यक्ति कहता है यह हुंडी हमारी है, यह मुझे दो, ये अपनी असरफियाँ लो। और मंदिर से 200 स्वर्ण मुद्राएं असरफियाँ उन दोनों के देते हैं, हुंडी ले लेते हैं और कहते हैं भैया ऐसी हुंडी मैं रोज़ लूँगा, तुम रोज़ ऐसी हुंडी लिखवा के ले आना, मैं तुम्हें रोज़ असरफी दूंगा, मैं रोज़ हुंडी लूँगा। ऐसे व्यक्ति मिलते कहाँ हैं हुंडी लिखने वाले, तुम भैया रोज़ आना हुंडी लिखा के, और बहुत दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब जाते हुए कहे कि उस मेरे भक्त को कह देना हुंडी स्वीकार हो गई है, और बहुत आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रख देते हैं। दोनों व्यापारी खुश हो के चले जाते हैं। जाते हुए जूनागढ़ के मंदिर में फिर जाते हैं और नरसिंह भगत को सारी कथा बताते हैं। नरसिंह भगत उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं धन्य हो प्रभु तुम, जैसी मेरी लज्जा राखी ऐसे कौन राखेगा, मेरे पास क्या है, जिसका प्रभु आप हो उसके धन दौलत की क्या ज़रूरत है। और नरसिंह भगवान कहते हैं
कि वो पैदा से ही कहते थे कि मेरे तो एक बेटा है। उनकी पत्नी कहती थी एक बेटी यही है, बेटा नहीं है, कौन मुझे आग देगा, कौन क्या करेगा, कौन बूढ़े में। तो कहते हमारे बेटा है ना, श्याम मेरा बेटा है। बचपन से ही उन्हें बेटा माने थे। और यही नानी बाई का भाई है, यही इनका भात करेगा भरेगा। तो भगवान ने जैसे नरसिंह भगत ने उन्हें बेटे के रूप में देखा था, उसी तरह उनकी हर कामना पूरा करे। नाना बाई की बेटी के ब्याह में भात भी भरे और इनकी हुंडी स्वीकार करे, भरे करे। और बेटे के रूप में सब इनकी सेवा, कभी इन्हें भूखे नहीं रहने देना। हे दीनानाथ, हे प्रभु, जिसकी शरण आपको मिल जाए उसे और किसी शरण की क्या आवश्यकता है। जिसके सिर पर तुम्हारा हाथ हो उसे दूसरे हाथ की क्या आवश्यकता है, उसे दूसरे हाथ की क्या आवश्यकता है। बोलो मेरे सुंदर श्याम सलोने की जय। जैसे नरसिंह भगत की लज्जा राखी प्रभु, वैसे सब भक्तों की राखी।